स्टार्ट रिकॉर्डिंग। सो कमेंट पे आते हैं, ड्राइंग टूल ये रहा। तो कल हम लोगों ने यहाँ पे प्रोक्रियोटिक का मोनेरा देख लिया था। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी इसके बारे में, जैसे कि इसके 3 पार्ट होते हैं इसके फ्लैजिलम के अंदर में, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। उसके बाद हम लोग आते हैं यूक्रियोटिक पे। यूक्रियोटिक में टोटल 4 होते हैं, जैसे कि हमने देखा था 5 किंगडम में से मोनेरा हो चुका है, अब बच गए ये 4। इन 4 में से यूक्रियोटिक होते हैं ये चारों, यूक्रियोटिक, यूक्रियोटिक, यूक्रियोटिक और यूक्रियोटिक, जिसमें से पहला है प्रोटिस्टा, देन हमारा आएगा फंगई, फिर प्लांट, उसके बाद में एनिमल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। किंगडम प्रोटिस्टा में आ जाते हैं हम लोग। और ये भी एक यूनिसेलुलर यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि सिंगल सेल रहता है इसके अंदर में, तो इसके आगे हम लोग यूनी लगा सकते हैं, यूनिसेलुलर। तो प्रोटिस्टा जो है वो यूनिसेलुलर है, फंगई जो है वो मल्टी सेलुलर है, और उसके बाद प्लांटे है वो टिश्यू, मतलब मल्टीपल सेल्स को जोड़ के टिश्यू बन जाता है, उसका ऑर्गन बन जाता है, जिसकी वजह से हमें लीफ, ब्रांच है ना, ब्राक, ये सब जो हमें मिलने लग जाता है, ये पूरा का पूरा ट्रंक, ये सब मिलने लग जाता है। और एनिमल का आपको पता ही है, ऑर्गन सिस्टम इसमें बन जाता है। तो ये जो हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं, जो कि है यूनिसेलुलर। तो दिस ग्रुप इंक्लूड यूनिसेलर यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म। और यूक्रियोटिक है तो पता है इस वाले में अब न्यूक्लियस आ जाएगा। ऑब्वियसली देखो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है, तो न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाएगा तो माइट्रोकॉन्ड्रिया आ जाएगा। जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया सेल में डू नॉट हैव माइट्रोकॉन्ड्रिया, तो बट प्रोटिस्टा के अंदर में माइट्रोकॉन्ड्रिया भी आ जाएगा, क्योंकि ये यूक्रियोटिक सेल हो गया। ठीक है, तो सब कुछ एकदम जोड़ जोड़ के चल रहा है हमें। तो उसके आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, तो इसका सबसे पहले एग्जांपल्स में जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो अमोइबा हो गया हमारा। अमोइबा का अगर आप शेप देखोगे तो कुछ इस तरह का होता है, ऐसा 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 सा होता है, और इसके बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। और ये जो इसके जो ये है ना, ये उसके पैर होते हैं। ठीक है, इसी से वो खाना भी खाता है, और मतलब कि इसे मूवमेंट भी करता है, और जब उसको खाना भी चाहिए होता है तो ऐसे जैसे ये फूड पड़ा हुआ है तो अपने टांगों को बड़ा करके ऐसे बड़ा कर लेता है, इधर से भी ये बड़ा कर लेता है, और उसके बाद उसको अंदर ले लेता है पूरा, फिर खा लेता है, और फिर यहीं से ही बाहर निकाल देता है, मतलब कि जहाँ से वो खाता है वहीं से वो एक्सक्रीट भी करता है। ठीक है, क्या है ये प्रोटिस्टा। तो उसके बाद में एक और हम लोग अगर एग्जांपल देखें तो जो इम्पोर्टेंट है वो प्लाज्मोडियम है एग्जांपल। तो इसमें 2 एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोइबा और प्लाज्मोडियम। तो हम लोग सिर्फ जो वो चीज़ें कर रहे हैं जो हमें याद रह सके और बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, और क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है हमारा, तो हमें जो मेन इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछता है हमें पहले उनको कर लेना है एटलीस्ट। तो अगला हम लोग आते हैं किंगडम फंगई पे आते हैं हम लोग। किंगडम फंगई ये भी यूक्रियोटिक है, ऑब्वियसली हमें पता चल गया था, ऊपर देख लिया था हमने। उसके बाद में किंगडम, उसके बाद हम लोग आते हैं द सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ टफ। ये चिट्टिन का इसका सेल वॉल बना रहता है, ये पूछता बार बार है। ठीक है, ये बहुत बार पूछ लेता है कि उसका सेल वॉल किसका बना हुआ है, फंगई का, तो चिट्टिन का बना हुआ है। प्लांट का किसका बना रहता है, तो सेलुलोज का बना रहता है। तो इस तरह से ना पूछ लेते हैं कि इनकी बॉडी मतलब सेल वॉल बनी किसकी रहती है। अब जैसे एनिमल में सेल वॉल होता ही नहीं है तो उसमें पूछेगा नहीं, तो इनमें रहता है तो इनमें पूछ सकता है। तो चिट्टिन की सेल वॉल रहती है इसके अंदर में। तो इसका अगर हमें एग्ज़ाम्पल देखना है तो एग्ज़ाम्पल हमारे लिए हो जाएगा ईस्ट, जो हमारे ब्रेड पे लग जाती है, जिससे हमारी ब्रेड बन जाती है। अगर हम मशरूम हो जाता है, मशरूम। ठीक है, तो मशरूम अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह का मशरूम होता है, ऐसा 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 करके कुछ मशरूम होता है। तो मशरूम तो जैसे एक जगह पे खड़े रहता है ना, तो इसमें ना नो मैकेनिज़्म फॉर लोकोमोशन होता है, मतलब कि वो मूवमेंट नहीं कर सकता, सिंपल बात है। तो जैसे भी कहीं पे जैसे फंगई कहीं लग गई तो लग जाती है बस वहीं पे, उसके बाद वो कहीं इधर से उधर मूव नहीं करती, मतलब ऐसे कुछ समय बाद छोड़ के चली नहीं जाती, वो वहीं पड़ी रहती है। तो इनमें लोकोमोशन नहीं होता है। ठीक है, जैसे इस वाले में हो जा रहा था अमोइबा हल्का हल्का मूव कर लेता है, लेकिन इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो इसकी बात ही हमें जानना ज़रूरी है। उसके बाद में ईस्ट इज़ अ फंगस है एक तरह का। ठीक है, एक तरह का फंगई, ऑब्वियसली ईस्ट है तो फंगस है ये वाला। और हमें इसके आगे देखना है, ये इतना काफ़ी है हमारे लिए। अच्छा हाँ, पेनिसिलिन जैसे देखोगे तो यहाँ पे ना पेनिसिलियम भी एक फंगस होता है, और पेनिसिलिन जो है ना वो हम लोग फंगस से ही निकालते हैं। तो इसी से हम लोगों ने जो सबसे पहली जो हमारी जो मेडिसिन आई थी जो बैक्टीरिया से लड़ती है, वो हम लोग इसी से बनाते हैं, फंगई से। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे ईस्ट इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रेड, एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर फर्मेंटेशन। के लिए हम लोग को ईस्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो फंगई होता है और फंगई से ही हम लोग फर्मेंटेशन
करवा लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं यूज़ इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल बनाने के लिए भी हम लोग को फंगई की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे वीट हो गया, ग्रेप्स हो गया, जो भी ऐसे आइटम है, इन सबको सड़ा करके फर्मेंटेशन करवा करके इसमें से जो लिक्विड मटेरियल बचता है उसमें से हम लोग अल्कोहल एक्सट्रैक्ट करके उसका अल्कोहल फिर डाइल्यूट करके जैसे भी है वो प्रोडक्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो उसमें मेन किसका चीज़ लगता है, फंगाई लगता है। ब्रेड बनाने में भी फंगाई लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, इन 1928 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया था फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, अ ग्रुप ऑफ एंटीबैक्टीरियल ड्रग दैट ट्रैक अ वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया को फ्रॉम पेनिसिलियम, पेनिसिलियम देख लो यहाँ पे, ठीक है, इज़ अ क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइटिक फंगस है एक तरह का ये। तो बेसिकली फंगस का यूज़ करके इन्होंने एक एंटीबायोटिक दवाई बनाई थी जो कि बैक्टीरिया से उस टाइम पे लड़ती थी। जो भी जख्मी हो जाते थे, जितने भी सोल्जर्स जो जख्मी हो जाते थे, तो जितने भी सोल्जर जो जख्मी हो जाते थे, मेन प्रॉब्लम वो बुलेट वुंड से, मतलब गोली खा के उसी टाइम उनकी डेथ नहीं होती थी। प्रॉब्लम ये था कि वो लोग रेस्क्यू कर जाते थे, हॉस्पिटल में उनकी जान चली जाती थी, क्योंकि उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, जो फ्लेमेशन होती है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए कोई दवाई नहीं थी डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर बेसिकली पट्टियाँ बांध देता था, और उस पेशेंट के उसके ऊपर है कि उस पेशेंट अगर चाहता है कि मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ, तो अपने जो है ना, अगर वो ऐसा कोशिश करता रहेगा कि नहीं नहीं मेरे को ज़िंदा रहना है, ऐसा ऐसा करता रहेगा, और वो बच गया तो बच गया, नहीं तो गया। तो इस भरोसे चलता था पहले। तो जब से ये दवाई आई तो फिर बहुत ज़्यादा ही क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बदल गई इस वाली दवाई के बाद से। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दवाई थी उस टाइम के हिसाब से। तो नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, वो है, अच्छा इसके बाद हम लोग आते हैं किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे बेसिकली हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे प्रॉपरली। और इसके बाद, उसके बाद, क्योंकि किंगडम प्लांटे में यहाँ पे कुछ खास दिया नहीं, चैप्टर 2 बेसिकली किंगडम प्लांटे के बारे में ही है। और किंगडम एनिमिलिया जो हमें नेक्स्ट करना है इसके बाद में, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगा किंगडम एनिमिलिया को। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो ठीक है।